19 अप्रैल 2025 को बीजिंग के यजुआंग हाफ मैराथन में इतिहास बना। ये सिर्फ इंसानों की दौड़ नहीं थी। पहली बार ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी इस कंपटीशन में शामिल हुए। हजारों ह्यूमन रनर्स ने पार्टिसिपेट किया। उनके साथ 21 रोबोट्स भी 21 किलोमीटर कोर्स के लिए तैयार थे। इस इवेंट ने दुनिया का ध्यान खींचा। इसने हमें एक ऐसे फ्यूचर की झलक दिखाई जहां इंसान और रोबोट्स साथ साथ रहेंगे और कंपीट करेंगे। इस ट्रेडिशनल ह्यूमन एथलेटिक इवेंट में रोबोट्स का इंक्लूजन एक बोल्ड स्टेटमेंट था। इसने रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से हो रही एडवांसमेंट्स को हाईलाइट किया। मैराथन ने इन टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स को शोकेस करने का प्लेटफॉर्म दिया। इसने रोबोट्स की पोटेंशियल और लिमिटेशंस के बारे में एक ग्लोबल कॉन्वर्सेशन भी शुरू की। इस इवेंट को एक्साइटमेंट और स्केप्टिसिज्म दोनों के साथ देखा गया। कुछ लोगों ने रोबोट्स के मैराथन दौड़ने की प्रैक्टिकलिटी पर सवाल उठाए। दूसरों ने इसे ह्यूमन इंजेन्युइटी और टेक्नोलॉजी की बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज का प्रमाण माना। यजुआंग हाफ मैराथन सिर्फ फिनिश लाइन पार करने के बारे में नहीं था। ये इस बात का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था कि हम रोबोटिक्स को अपनी दुनिया में इंटीग्रेट करने में कितनी दूर आ गए। इसने हमें उस फ्यूचर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर किया जो हम क्रिएट कर रहे हैं। क्या रोबोट्स हमारे कंपिटिटर्स बनेंगे, कोलैबोरेटर्स या कुछ और ही? ये इवेंट रोबोट्स के लिए एक स्मॉल स्टेप था, लेकिन फ्यूचर की हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जायंट लीप। मैराथन में पार्टिसिपेट करने वाले रोबोट्स आम मशीन्स नहीं थे। ये सोफिस्टिकेटेड ह्यूमनॉइड रोबोट्स थे जिन्हें ह्यूमन मूवमेंट्स और एंड्योरेंस को मिमिक करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये रोबोट्स वेरियस कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की इंजीनियरिंग का पिनिकल रिप्रेजेंट करते थे। हर रोबोट ने यूनिक डिजाइन एलिमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज शोकेस किए। कुछ रोबोट्स स्लीक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन्स में थे, जबकि कुछ का अपीयरेंस ज्यादा विम्सिकल था। कंपेटिटर्स में टियांगोंग अल्ट्रा भी था, जो बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमन रोबोटिक्स द्वारा डेवलप किया गया एक रोबोट था। ये रोबोट भीड़ से अलग दिख रहा था। इसमें एडवांस्ड एल्गोरिथम्स थे जो ह्यूमन रनिंग के बायोमैकेनिक्स को मिमिक करते थे। टियांगोंग अल्ट्रा लंबी लेग्स और लाइट वेट फ्रेम से इक्विप्ड था, जिसे स्पीड और एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज किया गया था। पूरी रेस के दौरान टियांगोंग अल्ट्रा ने रिमार्केबल स्टैमिना डेमोन्स्ट्रेट की। इसे पूरे कोर्स में सिर्फ 3 बार बैटरी चेंज करने की जरूरत पड़ी। दूसरे नोटेबल पार्टिसिपेंट्स में ड्रॉइड यूपी और नोएटिक्स रोबोटिक्स जैसी कंपनीज के रोबोट्स शामिल थे। ये रोबोट्स साइज और डिजाइन में अलग अलग थे। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस थी। कुछ रोबोट्स में ह्यूमन लाइक फीचर्स जैसे ब्लिंकिंग आईज और स्माइलिंग माउथ्स थे, जिन्हें उन्हें ज्यादा अप्रोचेबल दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। बाकी रोबोट्स अपीयरेंस में ज्यादा यूटिलिटेरियन थे, फंक्शन को फॉर्म से ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए। डिस्प्ले पर मौजूद रोबोट्स की डाइवर्सिटी ने ह्यूमनॉइड रोबोट डिजाइन के डिफरेंट अप्रोचेस को हाईलाइट किया। जैसे ही स्टार्टिंग हॉर्न बजा, रोबोट्स ने अपने ह्यूमन काउंटरपार्ट्स के साथ अपने हिस्टोरिक जर्नी की शुरुआत की। माहौल एंटिसिपेशन से इलेक्ट्रिक था। स्पेक्टेटर्स और ऑर्गेनाइजर्स ने रोबोट्स को कोर्स पर नेविगेट करते हुए देखते हुए सांसें रोक रखी थीं। कुछ रोबोट्स ने सरप्राइजिंग स्पीड और एजिलिटी के साथ शुरुआत की, ह्यूमन रनर्स के साथ पेस बनाए रखते हुए। दूसरों को अपना बैलेंस मेंटेन करने में स्ट्रगल करना पड़ा, जो मशीन में ह्यूमन मूवमेंट को रेप्लिकेट करने की चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। टियांगोंग अल्ट्रा अपने नाम पर खरा उतरा। रोबोट डिवीजन में 2 आवर्स 40 मिनट्स और 42 सेकंड्स के इंप्रेसिव टाइम के साथ डोमिनेट करते हुए। ये विक्ट्री इसके डिजाइन के पीछे के एडवांस्ड एल्गोरिथम्स और इंजीनियरिंग का प्रमाण था। हालांकि सभी रोबोट्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। एक रोबोट स्टार्टिंग लाइन पर ही स्टंबल करके गिर गया, जबकि एक दूसरे की बैरियर से कोलिजन हो गई। ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि मोस्ट एडवांस्ड रोबोट्स भी मिसहैप्स से इम्यून नहीं हैं। इन इंसिडेंट्स ने रोबोटिक्स की अनप्रेडिक्टेबल नेचर और फर्दर रिफाइनमेंट की जरूरत को अंडरस्कोर किया। पूरी रेस के दौरान इंजीनियर्स की टीम्स ने अपने रोबोटिक क्रिएशंस को फॉलो किया, टेक्निकल सपोर्ट और ओकेजनल फिजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए। इन टीम्स ने रोबोट्स की कंटिन्यूड पार्टिसिपेशन इंश्योर करने में क्रूशियल रोल प्ले किया। वे बैटरी चेंजेस से लेकर सॉफ्टवेयर एडजस्टमेंट्स तक हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इन टीम्स की प्रेजेंस ने रोबोटिक्स की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए जरूरी कोलैबोरेटिव एफर्ट को हाईलाइट किया। इसने इन कॉम्प्लेक्स मशीन्स को डेवलप और मेंटेन करने में ह्यूमन इंजेन्युइटी की इंपॉर्टेंस को भी अंडरस्कोर किया। यजुआंग हाफ मैराथन सिर्फ एक रेस से बढ़कर था।
ये रोबोटिक्स के फ्यूचर और हमारे लाइव्स पर उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट की एक ग्लिम्प्स थी। एक्सपर्ट्स और पब्लिक ने इस इवेंट की सिग्निफिकेंस पर डिबेट की। कुछ जैसे ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलन फर्न ने स्केप्टिसिज्म एक्सप्रेस किया, ये आर्ग्यू करते हुए कि रनिंग रोबोट्स के पीछे की टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। दूसरे जैसे लोकल एआई इंजीनियर हिसिशु ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, इस इवेंट को एक ऐसे फ्यूचर की तरफ पॉजिटिव स्टेप के रूप में देखते हुए जहां रोबोट्स और ह्यूमंस कोएग्जिस्ट और कोलैबोरेट करते हैं। हालांकि मैराथन में रोबोट्स की परफॉर्मेंस इंप्रेसिव थी, इसने करंट रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस को भी हाईलाइट किया। रोबोट्स को अभी भी सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंटरवेंशन और सपोर्ट की जरूरत होती है और वे एरर्स और मैलफंक्शंस के प्रोन हैं। हालांकि इस इवेंट ने उन टास्क्स को परफॉर्म करने की रोबोट्स की पोटेंशियल को भी शोकेस किया, जिन्हें कभी सिर्फ ह्यूमंस के लिए एक्सक्लूसिव माना जाता था। जैसे जैसे रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहेगी, हम एथलेटिसिज्म और बियॉन्ड में और भी इंप्रेसिव फीट्स देखने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रोबोट्स के फ्यूचर एप्लीकेशन स्पोर्ट्स के दायरे से बहुत आगे तक एक्सटेंड करते हैं। थियानगोंग्स लैब के सीटीओ टांग जियान ने मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और डोमेस्टिक असिस्टेंस सहित वेरियस इंडस्ट्रीज में रोबोट्स के पोटेंशियल पर जोर दिया। रोबोट्स एक दिन डेंजरस या रिपीटेटिव टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं, ह्यूमंस को ज्यादा क्रिएटिव और फुलफिलिंग कामों पर फोकस करने के लिए फ्री करते हुए। ये जुआंग हाफ मैराथन कोर में एक स्पोर्टिंग इवेंट होते हुए भी रोबोटिक्स के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल का एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करता है। इसने हमारी इमेजिनेशंस को इग्नाइट किया है और हमारे फ्यूचर में रोबोट्स के रोल के बारे में एक ग्लोबल कन्वर्सेशन शुरू की है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट।